चलिए देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। यानी प्रतिबिंब के प्रकार हम लोग देख रहे थे। आज कुछ देखेंगे कि उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब, यानी उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है उसको देखना है। चलो हाँ, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब है ना, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब। देखिए सबसे पहला अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो पहला क्वेश्चन है कि लेंस तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है। लेंस तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब है ना। चलिए सबसे पहले हमको किस लेंस में बनाना है, उत्तल लेंस में। ध्यान देंगे किस लेंस में प्रतिबिंब बनाना है, उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में वो भी कहा, लेंस तथा फोकस के बीच में। तो देखिए उत्तल लेंस का सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे, है ना। ये हो गया आपका उत्तल लेंस का फिगर, ठीक है। इस उत्तल लेंस को एक प्रधान अक्ष हम खींच देंगे। यहाँ पर क्या होगा आपका प्रकाश केंद्र, जिसको हम लोग ओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओ। यानी ओ क्या है, प्रकाश केंद्र है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देखिए हम स्केल और चाप की सहायता से ही बनाएंगे। यहाँ से एक बार ऐसे काटेंगे ना और वही दूरी आगे बढ़ाएंगे। यानी ये कितना होगा, यहाँ पर क्या लिखते हैं F2, क्या लिखते हैं F2। इधर जो यहाँ से यहाँ की दूरी हुआ, इधर उतना ही नापना। देखो ये जितना है इस केंद्र से इतना ही, यानी सभी दूरियां केंद्र से ही मापी जाएगी। तो यहाँ होगा F1, क्या होगा F1। कोई दिक्कत है, अरे आ रहा बात समझ में। नहीं तो ये और छोटा कर दिया और तनी बड़ा में ले लेते हैं, F2 और थोड़ा आगे करते हैं। मान ले यहाँ से काटे, यहाँ पर क्या हो गया F2 हो गया, और इधर वाला क्या हो गया F1। ध्यान दीजिएगा प्रकाश केंद्र से ये दूरी जितना रहेगा वही दूरी इस प्रकाश केंद्र से इधर रहेगा। आ रहा है बात समझ में। तो चलो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि लेंस, तो लेंस यहाँ पर है ना जी, नो लेंस और फोकस के बीच में, यानी F1 के बीच में, इसमें बीच में हम रख दिए। ये क्या रखे, वस्तु रखे। उस वस्तु से प्रकाश कहाँ जाएगी, लेंस पर। तो इस वस्तु से हम लेंस पर प्रकाश गुजारते हैं, और यहाँ से जब भी अपवर्तन होगा, देखिए लेंस में अपवर्तन होता है लेकिन दर्पण में परावर्तन होता है। तो यहाँ से अपवर्तन होगा, कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। हर हाल में जब भी वस्तु से प्रकाश गुजारिए हमेशा कहां से गुजरता है, F2 से गुजरता है, यानी फोकस से। एक प्रकाश को ध्यान रखना, दो प्रकाश हम गुजारेंगे, एक प्रकाश गुजार दिए, एक प्रकाश एक इसके माथा से प्रकाश केंद्र पर होते हुए। आइए आप जानते थे कि प्रकाश केंद्र पर कोई भी प्रकाश आएगा तो बिना विचलन को सीधे निकलेगा, तो यहां से ये निकल जाएगा, ठीक है। देखिए नीचे का दूरी हमेशा बढ़ते जाएगा, नीचे कटेगा नहीं। नीचे का दूरी हमेशा क्या होगा, दोनों इधर की ओर नीचे बढ़ेगा उधर बढ़ेगा, यानी बढ़ते जाएगा, कभी कटेगा नहीं। लेकिन अगर हम डॉट डॉट से मिलाए ऐसे, देखिए आ रहा है बात समझ में। इसको डॉट डॉट से मिलाए, कहीं कटा क्या, नहीं कटा। अंदर उधर क्या है जी, यहाँ कुछ ही हो रहा है, यहाँ कट नहीं रहा है, करा कि नहीं से कटा ना जी। चलो यहाँ पर A और यहाँ पर B, तो यहाँ पर A डैश और यहाँ पर B डैश। हम कह सकते हैं कि जब लेंस और फोकस के बीच में वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, लेंस के उसी ओर जिस ओर वस्तु है, तथा इसकी प्रकृति कैसा हुआ, वस्तु से बड़ा बना, सीधा बना, और डॉट डॉट से है तो आभासी बना। याद रखिएगा जब प्रतिबिंब आभासी होता है वो सीधा होता है, और वास्तविक होता है जो उल्टा होता है। तो हम लिख सकते हैं कि जब उत्तल लेंस में वस्तु को
लेंस तथा फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के साइड ही बनता है। बोलो कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है जी? तथा इसकी प्रकृति तथा इसकी इंक नहीं है, इंक डालना पड़ेगा। तथा इसकी प्रकृति आभासी, और जब आभासी बनेगा तो कैसा बनेगा? सीधा एवं वस्तु से बड़ा होता है। बोलो कोई दिक्कत है? हाँ, समझ में आया? समझ में आ गया? क्लियर है? बन जाएगा ना अब? चलिए दूसरा हम लोग देखेंगे। 1 मिनट आते हैं थोड़ा सा। दूधवा है क्या है? समझ में आ गया? ये क्लियर है? दूसरा बताए? चलो देखो। देखिए दूसरा क्या है कि फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनाना। दूसरा कहाँ है? फोकस पर। ध्यान दीजिएगा, कहाँ है? फोकस पर। फोकस यानी F1 पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। चलिए हम पहले कौन सा लेंस बनाएंगे? उत्तल लेंस, क्योंकि हमें पढ़ना है उत्तल लेंस में। चलिए एक हम उत्तल लेंस बना लेते हैं। एक उत्तल लेंस हो गया, एक अब उत्तल लेंस हो गया। लीजिए देखिए, ये हम उत्तल लेंस बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रधान अक्ष, लेंस का पिछला भाग होता है। यहाँ पर ये O हो गया, जिसको प्रकाश केंद्र कहते हैं। यहाँ से दूरी मापेंगे, चलो यहाँ F2 बोलेंगे, और इधर का दूरी को हम बोलेंगे F1 बोलेंगे। अरे बात समझ में? हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? फोकस पर, यानी हम यहाँ पर वस्तु को रखते हैं। चलिए यहाँ पर याद रखना एक बात, जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और अनंत पर रखेंगे उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। यहां से जब प्रकाश कहाँ जाएगा? लेंस पर, और लेंस से अपवर्तन होगा तो कहां से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। ये गुजरा। अब एक प्रकाश इसके सिरे से होते हुए प्रकाश केंद्र को गुजारेंगे। पता है ये कैसा होता है? ये समानांतर होता है। समानांतर का मतलब ये दूरी न बढ़ेगा न घटेगा आगे जाके, बस ऐसे ही समानांतर नीचे चला जाएगा। उसमें हम ऊपर दिया क्यों मिलाते थे? पता है वो दूरी आगे की ओर बढ़ रहा था, जैसे नीचे जा रहा था ना उसी दूरी क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। तो बताओ नीचे तो कभी नहीं मिलेगा, लेकिन ऊपर तो ये मिल जाएगा। लेकिन ई न नीचे ही मिलेगा और न ऊपरे ही मिलेगा। डॉट डॉट से करोगे तो ये डॉट डॉट से करोगे समानांतर चला जाएगा, और ये डॉट डॉट से करोगे समानांतर चला जाएगा, यानी कटेगा नहीं। इसीलिए ये कटेगा कहाँ जाके? नीचे अनंत पर, है ना। तो हम बोलेंगे कि जब वस्तु को उत्तल लेंस में कहाँ रखते हैं? उत्तल लेंस में फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है ना जी। आए अनंत पर बनता है, एवं उसकी प्रकृति
क्या होगा प्रकृति, बताइएगा। वास्तविक सबसे पहले नीचे बना है तो वास्तविक, और जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वो कैसा होता है, उल्टा एवं वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। बोलो कोई दिक्कत समझने में, क्लियर है, समझ में आ गया जी। चलिए अगला देखेंगे। कुछ ही निकाल दिया फिर सब मटेरियल बाहर निकाल क्या इसमें भरा हुआ है, जो बड़ाई करे वाला है ना कि रुआ भर के लाए हैं सर, उसके सब पता चल जाएगा कि रुआ भरल है कि कपड़ा भरल है, नहीं जी है? चलिए तीसरा देखेंगे। तीसरा कह रहा है कि F1 तथा 2F1 के बीच है, लेकिन F1 तथा 2F1 के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, F1 तथा 2F1 के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। देखिए ध्यान से, तीसरा क्वेश्चन है, लोग ही नहीं रहा मंगवा रहे हैं। F1 तथा 2F1 के बीच वस्तु का प्रतिबिंब। आ रहा है बात समझ में। चलिए एक हम कौन सा लेंस बनाएंगे जी, उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस है ना, बना लिए, बन गया जी, अरे हाँ या ना, यस। चलो ये हम क्या लिखे, ओ प्रकाश केंद्र। इधर क्या होता है, आप स्केल चाप से नाप के ही बनाइएगा, यहाँ से जितना नापिएगा आगे, ये F1 हो गया, F2 हो गया, इतना ही दूरी आगे बढ़ाओगे तो 2F2 हो जाएगा। अरे बात समझ में, इधर जितना इधर है उतना ही इधर, इधर हम F1 बोल दिए और उसके इधर क्या बोल दिए, 2F1। आ रहा है बात समझ में, कोई दिक्कत है, क्लियर है। अब हमको कहाँ रखना है, F1 तथा 2F1 के बीच में, इसके बीच में रख दिए, अरे हाँ या ना, रख दिए। यहां से प्रकाश निकलेगा, कहाँ जाएगा, लेंस पर। चलो हम लेंस पर गुजार दिए, लेंस पर गया, लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, F2 से गुजरेगा, यानी यहां से गुजरेगा, गुजार दिए, हाँ या ना, यस सर, क्लियर है सर। चलो आगे देखो, अब हम एक प्रकाश को इसके केंद्र से होते हुए गुजारेंगे, इसके माथा से, वस्तु के सिरे से, यहां हम गुजार दिए, आगे बढ़ाओ, कटा कहीं पर, कहाँ कटा, यहाँ पर नीचे दिया तीर चिन्ह, अगर हम इसको ए बोले इसको बी बोले तो तीर चिन्ह वाला के बी डैश और ऊपर वाला के ए डैश बोले। इससे तुमको इस फिगर को देखने में क्या पता चलता है कि जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच में स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, 2F2, और इधर 3F2 बोलेगा, अनंत, इधर 2F2 और अनंत के बीच में बढ़ रहा है, 2F2 और अनंत के बीच में। उसकी प्रकृति कैसा है, वास्तविक है, वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, कोई दिक्कत है तो हम लिख सकते हैं कौन दिया है, चलो जब वस्तु को F1 तथा 2F1 के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 2F2 और अनंत के
अनंत के बीच यो तो नहीं चल रहा है, बनता है। कुंदन कुंदन के बीच बनता है, एवं इसकी प्रकृति, एवं इसकी प्रकृति कैसा होगा, नीचे बन रहा है ना, इधर अगर बनेगा डॉट डॉट से तो आभासी बोलते हैं, बाकी सब वास्तविक। नीचे बन रहा है तो वास्तविक, वास्तविक वास्तविक जो बनेगा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा एवं वस्तु से, हाँ, वस्तु से बड़ा बनता है। बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आया जी, क्लियर है? चलिए इसको नोट कीजिए। आज तो संस्कृत है ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कि 2F1 पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है। 4 नंबर है ना, 2F1 पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है। चलिए सबसे पहले कौन सा हम लेंस बनाएंगे बाबू, अवतल लेंस, उत्तल लेंस बना दिए ना। एक हम खींचेंगे इस पर मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष खींच दिए, यहाँ पर क्या बनेगा O, यहाँ पर क्या लिखे F2, यहाँ पर क्या लिखे 2F2, इधर क्या लिखे F1, यहाँ पर क्या लिखे 2F1। वस्तु को कहाँ रखना है चेला, 2F1 पर है ना। अरे यस या नो, चलो 2F1 पर वस्तु को रख देते हैं, रख दिए। प्रकाश कहाँ जाएगा, यहाँ से लेंस से गुजर के फोकस से गुजरेगा, गुजर गया। टेढ़ा टुकुर है, आप लोग सही सीधा बना लेना है ना। आए आप लोग की आपसे भी पत्थर बन रहा है। देखो यहाँ है, हो गया। कटा कहाँ, देखो ये कटा है, पता है कहाँ, इस पर कटा है 2F2 पर। कोई दिक्कत है, हम यहाँ पर ए बी वस्तु रखे, यहाँ पर ए डैश और बी डैश। हम देखेंगे सबसे पहले क्या बोलेंगे, जब उत्तल लेंस में किसी वस्तु को 2F1 पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है, तथा इस प्रतिबिंब की प्रकृति, तथा इसकी प्रकृति, कुछ भी बोलो, तथा इसकी प्रकृति वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर, बड़ा नहीं है ना छोटा है, क्या है, बराबर बनता है। बोलो कोई दिक्कत, लिखेंगे कि जब वस्तु को उत्तल लेंस में 2F1 पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है, एवं इसकी प्रकृति, एवं इसकी प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु के बराबर होता है। बोलो कोई दिक्कत है समझने में, क्लियर है? चलो इसको नोट करो। अगला क्या है कि 2F1 तथा अनंत के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। देखिए पचमा है, पचमा कि चौथा, 2F1 तथा अनंत के बीच, 2F1 तथा
अनंत के बीच वस्तु का प्रतिबिंब है ना। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम कौन सा एक लेंस बनाएंगे, उत्तल लेंस बनाएंगे, ठीक है। उत्तल लेंस बना दिए, एक बनाएंगे प्रधान अक्ष, क्या बनाएंगे, प्रधान अक्ष। ओ यहां पर F2 2F2 F1 सॉरी F1 और 2F1 कहाँ रखना है, 2F1 तथा अनंत के बीच में, यही ना। यानी अनंत इधर है, 2F1 इधर है, वस्तु को हम यहाँ रख दिए, बीच में रख दिए। यहाँ से प्रकाश कहाँ जाएगा, लेंस पर, लेंस से गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। बोलो कोई दिक्कत है, आप लोग चाप स्केल से बनाओगे, हमसे सुंदर बनाओगे, है ना, ठीक है। अब देखो हाथ से कोशिश करोगे तो इससे सुंदर ना बनेगा, चाप स्केल से बन जाए, है ना। आगे इसके सिरे से होकर केंद्र से गुजारेंगे हम, कहां से गुजारेंगे, केंद्र से, ठीक है। कटा, कहाँ कटा, यहाँ पर कटा, यस या नो। अब बताओ ये अगर ए बोले, ये बी बोले, तो तीर वाला बी डैश और ऊपर ए डैश। अब बताओ वस्तु का प्रतिबिंब, देखो क्या हम बोलेंगे कि जब उत्तल लेंस में वस्तु को 2F1 और अनंत के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 2F2 और अनंत के बीच में बनता है, तथा इसकी प्रकृति वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा नहीं, बड़ा बनता है ना। लिखो कि जब, चलो बनाओ बनाओ, अब तो हो गया ना, उतारो। जब उत्तल लेंस में वस्तु को लेंस तथा लेंस, अच्छा लेंस नहीं है, 2F1 तथा अनंत के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के बीच बनता है, एवं इसकी प्रकृति कैसा होता है, वास्तविक, है ना, वास्तविक हो रहा है ना जी, वास्तविक। उसके बाद वास्तविक जो बनेगा वो कैसा बनेगा, उल्टा एवं वस्तु से बड़ा। नोट कीजिए। एक HW बना लोगे क्या घर से, एक HW है 6 नंबर क्वेश्चन, कहाँ रखना है, अनंत पर, कहाँ रखना है, अनंत पर। बनाइएगा, ना बनेगा तो कल बताएंगे, ठीक है। चलो देखो क्या है आज, लेंस का क्षमता, ठीक है, लेंस की पावर ऑफ लेंस। देखिए पावर ऑफ, तो बंद कर दीजिए, बंद कीजिए। देखिए लेंस की क्षमता क्या होता है, इसका दो डेफिनेशन है, ठीक है। सबसे पहले समझिएगा कि किसी लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणों को जो लेंस जितना विचलित करता है
उसे लेंस की क्षमता कहते हैं। समझिए ध्यान से, कोई लेंस है, ठीक है, कोई भी लेंस है, तो लेंस में इस प्रधान अक्ष के समांतर जो किरण आ रही है, ठीक है, यहां से जितना ज्यादा विचलित होगा, जो लेंस उस किरण को जितना ज्यादा झुकाएगी यानी उसको विचलित करेगी, वही कहलाएगा लेंस की क्षमता। क्या कहलाएगा? लेंस की क्षमता। या एक सिंपल सा डिफिनेशन हम ये भी बोल सकते हैं, इतना सारा ना बोल के हम बोल सकते हैं कि लेंस के फोकस दूरी, लेंस के फोकस दूरी, देखिए फोकस दूरी के व्युत्क्रम, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। लेंस के फोकस दूरी, व्युत्क्रम मतलब बटा होता है, व्युत्क्रम मतलब बटा। देखिए जैसे P का व्युत्क्रम, F जो है ना वो P का क्या है? व्युत्क्रम है। या F P जो है F का व्युत्क्रम है, या P का व्युत्क्रम कौन है? F, यानी एक दूसरे का व्युत्क्रम है, ठीक है। तो वही कहता है कि लेंस के फोकस जो दूरी है ना, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। याद रखिएगा, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर, ठीक है, एकदम याद कर लेना है। देखिए लेंस की क्षमता निकालने के लिए अगर दिया जाए तो आप 4A फॉर्मूला आप याद कर सकते हो। सबसे पहले फॉर्मूला के अनुसार लेंस का जो क्षमता है वो फोकस का व्युत्क्रम है कि नहीं है? परिभाषा के अनुसार लेंस की क्षमता उसके फोकस का क्या है? व्युत्क्रम है। यानी P बराबर फॉर्मूला 1/F। कब? जब मीटर में होगा तब। अगर F बराबर निकाले तो 1/P। कब? जब मीटर में होगा तब। मीटर में होगा तो 1, और वही सेंटीमीटर में हो जाएगा तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? तो 100/1, और वही 100/P सेंटीमीटर में। कोई दिक्कत समझने में? अब चलिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल इसका देखेंगे, ठीक है। पूछता है एग्जाम में न्यूमेरिकल, अभी पूछेगा तो सब्जेक्टिव में नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है। ये आपको दिख रहा है? ये कम दिख रहा होगा, बनाने पर होगा। 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है। देखिए क्या है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ध्यान देना है। एक उत्तल लेंस, ये तो पहले बताइए, उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है कि ऋणात्मक? धनात्मक। उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक। F बराबर कितना सेंटीमीटर है? तो +10 सेंटीमीटर। तो लेंस का क्या ज्ञात करना है? क्षमता। लेंस की क्षमता को P से सूचित करते हैं, यानी P बराबर हमको क्या ज्ञात करना है? P बराबर वाट क्या होता है? तो P बराबर क्या हम फॉर्मूला जानते हैं? 1/F। सेंटीमीटर में अगर होगा तो 100, यस या नो? अब बताओ 100 अब बटा F बराबर कितना दिले है? 10, तो 10 दहिए 100, यानी इसीलिए P बराबर कितना डायोप्टर आ गया? 10 डायोप्टर। ये हो गया आपका आंसर। बोलो कोई दिक्कत समझने में? समझ में आया जी? फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस था, उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक, तो +10 सेंटीमीटर, P बराबर वाट, तो P बराबर फॉर्मूला 100/F, फॉर्मूला लगा दिए। कोई दिक्कत? चलिए अगला देखिए उसका। देखिए ये क्या है कि जब अवतल लेंस, अच्छा बताइए अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक कि धनात्मक? ऋणात्मक माइनस में। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है समझिए, अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, तो F बराबर 25 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में कि माइनस में? तो क्षमता P बराबर निकालना है वाट, तो फॉर्मूला जानते हैं, P बराबर सेंटीमीटर है तो 100 और बटा F में कितना? -25, 25 चौको 100 बराबर -4 डायोप्टर। यही हो जाएगा आपका आंसर। बोलो कोई दिक्कत समझने में? समझ में आ गया? आ गया समझ में? अगला, किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर, अबरी P दे दिया है -2 डायोप्टर। बोलो कोई दिक्कत है? तो कह रहा है कि उसकी फोकस दूरी F बराबर 2 डायोप्टर, F बराबर क्या होता है? 1/P होता है जी, और यस या नो?
तो 1 अब बटा पी के जगह पर क्या है 2 माइनस 2 डायोप्टर यानी 2 तो 1/2 क्या आएगा 0.5 और माइनस में वो भी क्या है एफ ना माइनस इतना मीटर, ये हो जाएगा आंसर। बोलो कोई दिक्कत है? मीटर में इसलिए होगा कि 1 बटा हम क्या लिखे हैं 2 तो माइनस 0.5 समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? चलो नोट करो।